नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। और आज राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से शपथ ले लिया है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित तौर पर आदिवासी चेहरा है, कद्दावर नेता है राज्य के, और कहीं ना कहीं राज्य की पूरी राजनीति हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमती सी नजर आती है। INDIA गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और पूरे राज्य में आज कहीं ना कहीं एक नया मैसेज, एक नया संदेश जा रहा है। हेमंत सोरेन ने सत्ता पर एक बार फिर वापसी की है। एक मजबूत नेतृत्व INDIA गठबंधन को मिला है और अब आएगी बारी मंत्रिमंडल के विस्तार की, मंत्रिमंडल के गठन की। साथ ही साथ 8 जुलाई को जो है कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। माफ कीजिएगा, कैबिनेट की बैठक नहीं, विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार। 8 जुलाई को हेमंत सरकार बहुमत साबित कर देगी। वैसे बहुमत में है ही, कई बार शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। विशेष सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो 8 जुलाई को एक बार फिर हेमंत सोरेन विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत साबित करेंगे। लगभग 5 सालों के कार्यकाल में 2 बार शक्ति प्रदर्शन किया है सत्तारूढ़ दल ने। सभी विधायकों ने एक मत, एक साथ होकर ये दिखाया है, ये दर्शाया है कि हम सब एक साथ हैं। एकजुटता दिखाई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ भी था, जो थोड़ा बहुत, अब वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नियंत्रण में बताया जा रहा है। 8 जुलाई को एक बार फिर से हेमंत सोरेन अपना बहुमत साबित कर देंगे विधानसभा में। बहुमत करीब करीब तो बहुमत तो हासिल है, साबित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन फ्लोर टेस्ट की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी करेंगे सोरेन। एक बार आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे अपने सहयोगियों से चर्चा। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन सरकार 13वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। तीसरी बार संभाली सत्ता की कमान। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान संभाल ली है। राजभवन में आयोजित समारोह में हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। See, we go by the Constitution. We all have to address the problems of the poor people. That is what I am expecting from the new government. पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे, और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे, अभी और तेजी से करेंगे। शपथ ग्रहण के पहले हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी मूलवासी के लिए सरकार काम करेगी और विकास की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। वीडियो संदेश के जरिए हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा और साजिश के तहत 5 महीने तक जेल में रखने का आरोप लगाया। 31 जनवरी का दिन, यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज
5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष अपनी साजिशों में कामयाब रहा और मुख्यमंत्री पद से हटने पर मजबूर कर दिया। मैं आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन से सीधे मोरहाबादी मैदान पहुंचे, जहां सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। पहली बार 13 जुलाई 2013 को बने थे मुख्यमंत्री। 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार सीएम बने हेमंत। 31 जनवरी 2024 को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। 4 जुलाई 2024 को फिर ली सीएम पद की शपथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आपने वो संदेश भी देखा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के लिए दिया था। इससे पहले भी 31 जनवरी को जब गिरफ्तारी फाइनल हो गई थी कि करीब करीब ये तय था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्होंने वीडियो मैसेज के माध्यम से जनता के साथ संवाद स्थापित किया था, जनता को अपना संदेश दिया था, साजिश बताया था पूरी की पूरी प्रक्रिया को, और आज एक बार फिर जमानत पर बाहर निकले। आज दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। निश्चित तौर पर एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं, पूरे देश के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आ गए हैं। रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 13वीं बार मुख्यमंत्री बने, खुद भी 13वें मुख्यमंत्री बने और खुद भी तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त हुए मुख्यमंत्री चुने गए। मजबूत नेतृत्व INDIA गठबंधन का चेहरा है, इनके नेतृत्व में ही गठबंधन चुनाव लड़ता है। ये कई मुद्दों पर, कई मंचों पर साफ गठबंधन ने भी किया है और आज वो चेहरा वापस से गठबंधन को मिला है जो नेतृत्वकर्ता के तौर पर अपने आप को आगे खड़ा कर चुका है। राकेश। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। देखिए, एक मजबूत नेतृत्व उन्होंने दिया 2019 में और आज जो सरकार चल रही है, जो मैंडेट मिला है, वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही वो मैंडेट मिला था। और एक बार फिर चूंकि चुनाव सामने है, लिहाजा कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, पार्टी के नेताओं की इच्छा थी कि हेमंत सोरेन को कमान सौंप देनी चाहिए, हेमंत सोरेन को कमान ले लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त बेहद नजदीक आ चुका है चुनाव का। तो उसी तरीके की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तीसरी बार उनकी ताजपोशी हुई है, शपथ ग्रहण हुआ और 13वें राज्य में 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो आज उन्होंने अपना शपथ ले लिया है। तो बड़ी उम्मीद है महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। उनको लगता है कि उनके नेतृत्व में जब महागठबंधन चुनाव में जाएगा तो तस्वीर बिल्कुल 2019 के आसपास वाली होगी और कहीं उससे बेहतर तस्वीर होगी। इसी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को चुना गया है और हेमंत सोरेन ने भी हर मौके पर अपने आप को मजबूती के साथ प्रूव किया है। इससे पूर्व भी जब भी ऐसे मौके लगे उन्होंने खुद को प्रूव किया और एक बार फिर जनता के सामने वो हैं। जनता के साथ उन्होंने आज वादा भी किया। जब पहली कैबिनेट, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने पहली कैबिनेट बुलाई, हालांकि कैबिनेट में सिर्फ एक अकेला चेहरा वही थे, क्योंकि बाकी अभी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा अभिषेक। लेकिन आज जो हाव भाव उनका रहा, जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रहा और जिस उत्साह से वो लबरेज नजर आए मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, महागठबंधन जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में आया था, हम एक एक कर उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने वक्त बहुत ज्यादा अब नहीं है। इस बचे हुए वक्त में हम चाहेंगे कि जो
बुनियादी सवाल हैं जनता के, उसको एड्रेस किया जाए और जिन कमिटमेंट के साथ सत्ता में हम आए थे उसको एक एक कर पूरा करने की बात उन्होंने कही। ये भी कहा कि जेल यात्रा के दौरान जो 5 महीने का उनका अनुभव रहा, उस दौरान उन्होंने एक चीज देखी कि जो यहाँ के दलित हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़े वकील, अच्छे वकील को रख सके, तो उन लोगों के लिए सरकार जो है वो आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक सोचेगी, कुछ पहल करेगी। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ये भी कहा है कि कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत तेजी के साथ जो बचा हुआ कार्यकाल है सरकार के समक्ष, उसमें वो तेजी से कामकाज अपना करेंगे। तो उम्मीदें हैं, राज्य की जनता को भी हेमंत सोरेन से उम्मीद है, गठबंधन के साथियों को भी उम्मीद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उम्मीद है कि 2019 में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन की अगुवाई में, एक बार फिर 2024 में हेमंत सोरेन की अगुवाई में उसी बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। उसी परफॉर्मेंस की उम्मीद झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। इंडिया ये गठबंधन पूरा कर रहा है राकेश, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में जरूर राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस है तो वहां जेएमएम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन आदिवासी आरक्षित सीटों पर जिस तरीके की जीत मिली है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जेएमएम का बड़ा और मजबूत सहयोग इसको माना जा रहा है। ये तो गठबंधन भी मानता है, कांग्रेस भी मानती है। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अभी राकेश ने कहा कि जो जेल यात्रा हेमंत सोरेन की गुजरी, वहां से भी उनको ये लगा कि ये जो बंदी है, जो गरीब है, जो मूलवासी है, आदिवासी है, इनके पास आखिर ये अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, न्याय की आवाज कैसे उठाएंगे। निश्चित तौर पर 31 जनवरी को जब जेल भेजे गए तो उस वक्त भी एक वीडियो संदेश जारी किया, जनता के साथ संवाद स्थापित किया, जनता से ये कहा, ये बताया कि साजिशन उनको फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नकारात्मकता से सकारात्मकता तलाश कर निकाल लेते हैं। आज भी निकलकर जिस तरीके से हौसले से लबरेज हैं, पूरी तरीके से जोश में है, आत्मविश्वास से भरपूर है और ये साफ कर रहे हैं। अब तो जेल यात्रा पर भी कह रहे हैं कि जो बंदी, आदिवासी, मूलवासी बंदी या गरीब जो बंद है जेल के भीतर, अब सरकार उनके लिए भी कुछ बेहतर कदम उठाने जाएगी। किस तरीके से इस कदम को देखते हैं अजय? देखिए अभिषेक, आपने जो सवाल किया उसके 2-3 पक्ष हैं। किस पक्ष को जनता देखेगी और किस नजरिए से देखेगी, ये सबसे अहम सवाल है। यदि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेलों की दुर्दशा तब नजर आई जब वो 5 महीने का वक्त बिता कर आए, इसका मतलब यह हुआ कि अफसरों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच कहीं न कहीं चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि रिम्स की व्यवस्था सुधारनी हो तो राज्य के मुख्यमंत्री को वहां 3-4 महीने रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस पक्ष को देखना चाहेंगे उस पक्ष पर आप बोलना चाहेंगे, उस पक्ष के हिसाब से तर्क भी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि होटवार जेल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह तब जानकारी मिली जब हेमंत सोरेन 5 महीने वहां रह कर आए। जाहिर सी बात है, ये राज्य के जो व्यवस्था है, प्रशासनिक तंत्र, उसके मुंह पर तमाचा है कि ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं राज सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास को क्यों नहीं भेजी जाती। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा तब उन्हें लगा कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र उन तक सूचनाएं नहीं पहुंचा रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है कि अब मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में पहल करने की जरूरत पड़ रही है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो किस तरह से सामने आएगी, सवाल ये उठता है कि नए मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन का भविष्य क्या होगा। अभी क्या वो मंत्री रहेंगे पहले की तरह? अजय उस पर तो वो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है, वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है। और इस पहलू पर इससे पहले भी झारखंड गठन 2000 में हुए हैं, उसके बाद से कई सरकारें बनी, कई सरकारें गईं, लेकिन मंत्रियों को लेकर नाम के कयास तो लगाए जाते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो भाजपा ने कल से एक मुद्दा उठा के रखा है कि एक आदिवासी के साथ गलत हुआ है, तो आज तो शपथ ग्रहण समारोह में भी चंपई सोरेन मौजूद थे। चंपई सोरेन कहां नाराज दिख रहे हैं या कहां नाराजगी जता रहे हैं, जिसके कारण इतना इस बात को तूल दिया जा रहा है कि उनको हटाकर हेमंत सोरेन ने सीएम की गद्दी हासिल की है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर रही थी कि चंपई सोरेन बिहार के जीतन राम मांझी बन जाएं, तब भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू होता। जिस प्रकार से आपको जानकारी होगी कि नीतीश कुमार ने जब सत्ता छोड़ी थी तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, और जब सत्ता वापस लेना चाहा तो जीतन राम मांझी अचानक से क्रांतिकारी हो गए। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे ही उम्मीद प्रदेश भाजपा कर रही थी चंपई सोरेन के साथ, कि चंपई सोरेन भी जीतन राम मांझी बन जाते तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नए नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है कि चंपई सोरेन के नाम पर आदिवासियों के इमोशन को जगाया जाए, जिसमें कि बहुत ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। चंपई सोरेन तो इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास चंपई सोरेन पर किया, पूरी कुर्सी थमा दी, मुख्यमंत्री का चेयर दे दिया, पूरा मंत्रिमंडल दे दिया, कांग्रेस का सपोर्ट दे दिया, राजद का सपोर्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने इतना विश्वास चंपई सोरेन पर किया। ये चंपई सोरेन की निष्ठा है, उनकी प्रतिबद्धता है कि वो पार्टी से लगातार जुड़े रहे। वो बागी हो जाएंगे राजनीति में, ऐसी संभावना किसी को नहीं थी। और न ही चंपई सोरेन यह चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरा का पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति करते हुए, ऐसे वक्त पर वो अछूत हो जाए, ये अजय बने रहिएगा, राकेश आप भी बने रहिएगा। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस बार का जो पूरा मामला जिस तरीके से बदलाव हुआ, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उसके बाद छूट कर आते हैं, लेकिन इस बीच इन 5 महीनों में 149 दिनों के भीतर भीतर कल्पना सोरेन एक बड़ा नाम बनकर उभरती है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पूरी तरीके से पार्टी को भी संभालती है और चुनाव को, लोकसभा चुनाव बड़ा अहम चुनाव माना जाता है, लोकसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाती है, गांडे से विधानसभा उपचुनाव भी जीतती है। नए मंत्रिमंडल के गठन की बात है, नए मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है। राकेश, क्या नजर आता है कल्पना सोरेन के लिए, क्या किस तरीके का धरातल बन सकता है, क्योंकि सशक्त चेहरा है और झारखंड की जनता कल्पना सोरेन को सुनना पसंद करती है। अभिषेक, जरा आप अपना सवाल जरा दोहरा रहे। जी राकेश, मैं ये बोल रहा था कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में 149 दिन, जितने दिन हेमंत सोरेन जेल में रहे, पूरे राज्य की बागडोर आप कह लें चंपई सोरेन ने जरूर संभाली, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, मजबूत नेतृत्व के तौर पर जो चेहरा उभर कर सामने आया राजनीति में, वो कल्पना सोरेन का चेहरा रहा। कल्पना सोरेन ने पार्टी को भी पूरी तरह से मजबूती से बांधे रखा, पूरी तरीके से सरकार के साथ भी खड़ी रही। हर जगह लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव सामने आया, खुद भी गांडे से उपचुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का, और लोकसभा चुनाव में भी कई जगहों पर, चाहे वो नामांकन दाखिल करना हो, चाहे प्रचार प्रसार में हो, कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में नजर आई। तो क्या इस मेहनत का सिला नए मंत्रिमंडल के गठन में कल्पना सोरेन को मिलता हुआ दिख रहा है? 12वां मंत्री का पद खाली है और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को सुनना जरूर पसंद करती है। राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, बहुत कम समय में उन्होंने जिस तरीके से राजनीति में लोकप्रियता हासिल की है, आमतौर पर किसी नेता के लिए यह बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को संभाला, अपना घर संभाला, परिवार संभाला, बच्चे संभाले, और उसके साथ साथ राजनीति के शह और मात को जिस तरीके से उन्होंने पाटने की कोशिश की और शानदार सफलता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पार्टी को दिलाया, वो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा क्रेडिट जाता है। अभिषेक, और आपने देखा होगा कि पिछली बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, उससे कहीं शानदार परफॉर्मेंस इस बार रहा। 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आई, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कल्पना सोरेन के लिए। खुद गांडे में वो चुनाव लड़ रही थी, बावजूद इसके उन्होंने सहयोगियों के यहाँ भी प्रचार करने वो गई, जो सहयोगी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको जिताने भी उन्होंने काफी हद तक मेहनत किया, परिश्रम किया, और उसी का फल रहा कि झारखंड में महागठबंधन का परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले बेहद शानदार रहा है।
तो अब इसका रिवार्ड पार्टी उनको किस रूप में देती है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनके नाम को लेकर चर्चा है, और जिस तरीके से पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार जब 5 महीने तक जेल में थे तो उस दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर में एक संजीवनी देने का काम किया और पूरी पार्टी को संभाले रखा, पूरी पार्टी को एकजुट रखा। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है जब आपका कोई बड़ा नेता आपके साथ ना हो, वो जेल में हो, उस दौरान इस बात को लेकर खतरा होती है कि कहीं पार्टी में बिखराव ना आ जाए, कहीं पार्टी टूट ना जाए। लेकिन इन तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने पूरी मजबूती दिखाई, पूरी मजबूती के साथ वो सरकार के साथ कदम ताल करते नजर आई, संगठन को एक सूत्र में बांधे रही, और अब मौका है कि पार्टी उनको रिवार्ड दे। हो सकता है कि जो 12वां मंत्री पद जो खाली है सरकार में, जिसके नाम को लेकर पहले बैद्यनाथ राम की चर्चा होती थी, बैद्यनाथ राम को लेकर ये कहा जा रहा था कि पिछली बार चूंकि उनको कॉल गया था लेकिन वो किसी कारणवश मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए थे, तो उनको इस बार मौका मिले क्योंकि एससी चेहरा है वो। लेकिन देखिए उनके नाम के साथ साथ कल्पना सोरेन के नाम को लेकर भी चर्चा है, और पार्टी के अंदर में एक जो बड़ा गुट है वो चाहता है कि कल्पना सोरेन एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। विधायक जरूर है लेकिन अगर वो सरकार में आ जाती है, सीधे तौर पर मंत्री बन जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा सरकार को भी होगा और संगठन को भी होगा। अभिषेक, निश्चित तौर पर सरकार को भी होगा, संगठन को भी होगा, झारखंड की जनता को भी होगा राकेश, क्योंकि एक शिक्षित महिला है और जिस तरीके से विपत्ति के समय में उन्होंने अपना घर संभाला, पूरे राज्य को संभाला, पार्टी को संभाला, संगठन को संभाला, बिखरने नहीं दिया गठबंधन को कहीं से भी, तो एक मजबूत चेहरा कहीं ना कहीं जेवीएम के पास है। एक मजबूत चेहरा, एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर हेमंत सोरेन निकल कर आए हैं, और पति पत्नी दोनों इस वक्त विधायक हैं, और दोनों संभावना है कि आगामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी नजर आ सकती है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो कुछ बेहतर भी हो सकता है, कई सपने हैं जिनको साकार किया जा सकता है सोरेन दंपत्ति के द्वारा। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।